ईरान ने इसराइल के खिलाफ फौजी ऑपरेशन खत्म कर दिया। ईरानी मीडिया का दावा। ईरानी फौज ने कहा लेबनान पर दोबारा हमले हुए तो जवाबी कार्रवाइयां की जाएंगी। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे की तंजीबात पर हमले किए। इसराइल ने ईरान के दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया था। पाकिस्तानी इनकिलाब ने हैफा में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले का दावा किया था। ईरान ने इसराइल की जानिब से 30 बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान का खुसूसी पैगाम ईरानी सुप्रीम लीडर तक पहुंचा दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरे ने मुज़ाकरात और सालसी के अमल को तक़वियत दी। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी को संजीदगी से लिया। ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात का तबादला जारी है, कोई तातुल नहीं आया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल और ईरान फौरी जंगबंदी चाहते हैं। अमन मुआहदे के लिए हतमी मुज़ाकरात तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। किसी किस्म की नादानी या गलत फैसले रुकावट ना बने तो मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल हो सकते हैं। हतमी मुआहदा तय पाने तक ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। उम्मीद है जल्द पेशरफ्त सामने आएगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर खामोश नहीं रह सकते। इसराइल के इक़दामात को अमरीकी पॉलिसी से अलग नहीं किया जा सकता। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की जिम्मेदारी बराह रास्त अमरीका पर आयद होती है। इसराइल को अमरीकी पुश्त पनाही हासिल है। ईरान दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 24 में से 17 हलकों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 9 हलकों में कामयाब। पीपल्स पार्टी ने गिलगित, नगर, स्कर्दू, खिरमंग, श्रीगर और गिजर की सीटें जीती। गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 2 नशिस्तें जीत ली। 4 सीटों पर आगे आज़ाद उम्मीदवारों ने 5 और MWM ने 1 नशिस्त जीती। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद हुसैन एडवोकेट और नून लीग के साबिक वज़ीर आला हफीज़ुर रहमान सीटें जीत गए। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जश्न। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की जीत पर सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। कहा पुरअमन शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियाँ जमहूरियत का हुस्न है। सियासी सरगर्मियों में भरपूर शिरकत पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी खुसूसी तहसीन के लायक हैं। मुस्लिम लीग नून के कामयाब उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो ने कहा गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो गई। पीपल्स पार्टी बड़ी जमात के तौर पर उभर रही है। हम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। अवाम के एतमाद पर शुक्रगुजार हूँ। बिलावल की जालों को कामयाबी पर मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बजट पर मुशावरत के लिए आज मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद होंगे। वफाकी बजट से पहले कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास मुअख्खर। इजलास कल होने का इम्कान। रावलाकोट में 6 जून से अब तक पुरतशद्दुद अनासिर की फायरिंग से 4 एहलकार शहीद हुए। तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर ने कहा शरपसंदों ने मुख्तलिफ मकामात पर आग लगाई और सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। कालादम एक्शन कमेटी के 3 अफराद अपनी ही फायरिंग से मारे गए। शरपसंद अनासिर को मुंतशिर करके अमन व अमान बहाल कर दिया। बेशतर शहराएं, बाजार और तिजारती मराकज़ खुले हैं। इंतशार फैलाने वालों को जल्द कटहरे में लाया जाएगा। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, कोहाला में अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। मामूलात ज़िंदगी रवां दवां। मुजफ्फराबाद में कारोबार और समाजी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी। रावलाकोट में भी अमन व अमान बहाल। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाला कोहाला पुल भी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि किसी ग्रोह या जमात को मुल्क में फसाद बर्पा करने का हक हासिल नहीं। मसाइल का हल बातचीत के जरिए ही निकलता है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने हर तरह से मामलात को हल करने की कोशिश की। CMH रावलाकोट पर हमला काबिल मज़म्मत है।
तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में कमी की तजवीज़, सुपर टैक्स में 2% कमी और प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए भी रिलीफ का इम्कान। वफाकी हुकूमत को बजट में रिलीफ इकदामात के लिए IMF के जवाब का इंतजार। बरामद कुनंदगान के लिए 1% एडवांस इनकम टैक्स का खात्मा भी तजावीज़ में शामिल। सोलर पैनल, हाइब्रिड गाड़ियों समेत दर्जनों अशिया पर GST 18% करने पर गौर। पाकिस्तान की IMF से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर GST की शरह कम रखने की दरख्वास्त। पाकिस्तान की मजमूई कौमी बचत 30 साल में 17.4 से कम होकर 6.4% रह गई। खित्ते के तमाम ममालिक से पाकिस्तान की बचत में नुमाया कमी। पिछले 3 साल की औसत कौमी बचत 10.9% रही। रिपोर्ट के मुताबिक इसी अरसे में बांग्लादेश ने 21 और वियतनाम ने 30% GDP के बराबर बचत की। सेंतास मुआहदे की मअतली जनूबी एशिया में आबी सलामती के लिए खतरा करार। फ्रांसीसी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। सेंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। तब्दीली दोनों ममालिक के इत्तेफाक से मुमकिन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की तेज़ाब हमले से मुतासरा लेडी डॉक्टर की इयादत, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। मुआवन खुसूसी शाहिद रिंद ने कहा, खातून डॉक्टर को बचाने वाले नौजवान ने बहादुरी का मुजाहिरा किया। ज़रूरत पड़ी तो मुतासरा डॉक्टर और वार्ड बॉय को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। कोयटा में लेडी डॉक्टर पर तेज़ाब हमले के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। सरकारी अस्पतालों में दूसरे रोज़ भी इमरजेंसी के अलावा तमाम सर्विसेज का बाइकआउट। यंग डॉक्टर्स ने एहतजाजी रैली निकाली। डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर में मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात के लिए फ़ौज और रेंजर्स तलब। वज़ारत दाखिला को मिरासला इरसाल। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक मजमूई तौर पर पंजाब के 39 अजला में फ़ौज और रेंजर्स की 137 कंपनियों की खिदमात तलब की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर से मुलाकात की। KP में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ पर बातचीत। फैसल करीम कुंडी ने कहा, KP कीमती और नायाब मादनी वसाइल से मालामाल है। सोमाली जहाज़ पर कैद पाकिस्तानी अमले की रिहाई के लिए सफारती कोशिशें तेज़। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी का राब्ता। जुनैद अनवार ने सोमालिया के सफ़ीर से भी राब्ता किया। पाकिस्तानी अमले की जल्द और महफूज रिहाई के लिए इक़दामात तेज़ करने पर जोर दिया। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद रिटायर्ड ने कहा, आइंदा 4 से 5 माह बाद प्लॉटों की फ़ाइलों की कोई कानूनी हैसियत नहीं रहेगी। रियल स्टेट में फ़ाइल कल्चर ख़त्म करने और जायदाद की नकद खरीदो फरोख्त पर पाबंदी होगी। हर प्लॉट को बार कोड अलॉट किया जाएगा। माजी में नैब पर सियासी इंजीनियरिंग के इल्ज़ामात लगे। अब इदारा शवाहिद और कानून पर फैसले कर रहा है। स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 1525 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,68,953 पॉइंट्स की सतह पर बंद। सोना 3,094 रुपये फी तोला सस्ता। नई कीमत 4,52,233 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,86,987 रुपये का हो गया। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। साबिक वज़ीर आला हाजी कुलबर खान को अपने ही हल्के में शिकस्त। साबिक गवर्नर राजा जलाल भी इंतखाबी मार्के में कामयाबी हासिल ना कर सके। साबिक स्पीकर नज़ीर एडवोकेट भी अपनी नशिस्त बचाने में नाकाम रहे। GPA 14/2 का नतीजा आर्जी तौर पर रोक दिया गया। पीपल्स पार्टी के अब्बास मूसवी ने नतीजा रोकने की दरख्वास्त की। RO ऑफिस के मुताबिक नतीजा दोबारा गिनती के बाद जारी होगा। स्कर्दू के हल्का 3 में आज़ाद उम्मीदवार वज़ीर मोहम्मद सलीम ने रीकाउंटिंग के लिए दरख्वास्त दे दी। GPA 1 गिलगित से पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन कामयाब। गैर हतमी नताइज के मुताबिक अमजद हुसैन ने 10,594 वोट्स हासिल किए। GPA 2 गिलगित से नून लीग के हफीज़ुर रहमान 11,204 वोट लेकर जीत गए।
पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आला सैयद मेहदी शाह के बेटे तौकीर मेहदी ने अपने हलके में फतह समेटी। GPA 7 स्कर्दू में IPP के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। कामयाबी पर जियालों का जश्न। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में आवाम ने अपना फैसला सुना दिया। पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात बनकर उभरी। इश्तिहारात नहीं, खिदमत पर यकीन रखते हैं। इंतखाबी नताइज में किसी भी किस्म की इंजीनियरिंग या रुकावट काबिल कबूल नहीं होगी। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रुबीना खालिद ने कहा, सियासी मकासद के लिए BISP से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 1 करोड़ से ज़ायद मुस्तहिक खानदान प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। प्रोग्राम में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। ये वो वाहिद प्रोग्राम है जिसमें IMF ने भी कोई कटौती नहीं की। प्रोग्राम को बंद करने की बातें करने वाले गलत कर रहे हैं। लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर में जदीद तर्ज की ई-बाइक्स रेंटल सर्विस मुतारिफ कराने का फैसला। पहले मरहले में 10,000 ई-बाइक्स और 300 चार्जिंग स्टेशंस का क़याम होगा। शहरियों को करीबी पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेशंस तक आसान रसाई होगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $3 इजाफे से $96 फी बैरल से ऊपर। अमरीकी खाम तेल $3 से ज़ायद महंगा। कीमत $93 फी बैरल से ज़ायद हो गई। (2020) के इलेक्शन में धांधली का सबूत मांगने पर सदर ट्रंप भड़क उठे। माइक उतारा और इंटरव्यू अधूरा छोड़कर चलते बने। फिलिपाइन में 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले से ज़मीन लरज़ उठी। कई इमारतें गिर गईं। हलाकतों की तादाद 19 हो गई। ज़लज़ले के झटके इंडोनेशिया तक महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। साबिक कप्तान तमीम इकबाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट के फ़रोग़ में भरपूर किरदार अदा करेगा।